हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन के बारे में, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है यानी कि बोन्स हैं, तो उन्हें कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उन्हें मेनली दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल मतलब एक्सियल में क्या आया, एक्सिस आया, एक्सिस, ठीक है। तो अगर एक्सिस में देखें तो क्या क्या इसके अंदर आता है, जिसमें हमारा हेड आ जाएगा, फेस आ जाएगा, हमारी वर्टिब्रा आ जाएगी, रिब्स आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट आता है स्कल। तो स्कल में होती हैं भाई टोटल 8 बोन्स। कौन कौन सी? एक होती है इसमें फ्रंटल बोन जो कि हमें फ्रंट में दिखाई देती है, दो होती है पैराइटल, यहाँ साइड वाली पैराइटल, एक होती है ओसिपिटल जो हमारे यहाँ बैक साइड होती है, दो होती है टेम्पोरल बोन जो कि यहाँ होती है, एक होती है भाई स्फिनोइड और एक होती है इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन जो कि जो अपना ये नोज है इसका हेड बनाती है, और स्फिनोइड जो इन सभी बोन्स को अंदर से जोड़ के रखती है, एक छोटी सी बोन। तो ये सारी की सारी 8 बोन्स है हमारी स्कल की। एक फ्रंटल हो गई जिसमें दो पेराइटल हो गई यानी कि साइड वाली, ओसिपिटल हो गई बैक साइड वाली, टेम्पोरल आई, ये स्फिनोइड, इन सभी को अंदर से जो जोड़ के रखेगी, क्रेनियम के अंदर वाले पोर्शन से जो जोड़ के रखेगी। इसके बाद आया स्फिनोइड एक, और फिर इथेमोइड। तो स्कल यानी कि स्कल को दो में डिवाइड किया गया, वैसे एक तो फेस और एक क्रेनियम आप मान सकते हो। जैसे कि एक्सियल के अंदर फर्स्ट पोर्शन आया स्कल, स्कल को आगे भाई दो में डिवाइड किया गया, एक तो क्रेनियम और दूसरा फेस। तो क्रेनियम के अंदर होती है 8 बोन्स टोटल। इसके बाद आती है फेस। तो जो हमारा फेस है, फेस के अंदर होती है टोटल 14 बोन्स। तो टोटल अगर देखें कि हमारे स्कल वाले पोर्शन में, तो टोटल रहेंगी भाई 22 बोन्स। स्कल है ना हमारा, ये स्कल, स्कल के अंदर हेड भी आ गया, क्रेनियम भी आ गया और हमारा फेस भी आ गया। तो 8 बोन्स होती है हमारे क्रेनियम वाले पोर्शन में, और उसके बाद फेस के अंदर होती है 14 बोन्स। तो फेस के अंदर देखें तो नेजल बोन होती है इसमें दो इसमें नेजल बोन होंगी। इसके बाद है दो होंगी लैक्रिमल बोन। नेजल बोन ये हमारी नोज वाली दोनों नेजल बोन, लैक्रिमल यहाँ हमारे आईज के अंदर, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड जहाँ होती है ना, लैक्रिमल बोन। पैलेटाइन बोन होती है दो, नेजल बोन के जस्ट नीचे, ये हमारी नेजल बोन है, इसके जस्ट नीचे पैलेटाइन होगी, ये एल शेप में स्टार्ट हो जाती है। फिर है इन्फीरियर कॉन्ची, पैलेटाइन के भी नीचे इन्फीरियर कॉन्ची होती है, ये भी दो होती हैं। फिर आ जाती है भाई वोमर जो कि एक होती है, ये हमारे जो नोज है उसका जो बेस बनाती है, नीचे वाली सरफेस बनाती है। तो टोटल ये 7 बोन मिलके हमारा नोज बनाती है। कौन कौन सी? दो नेजल बोन, दो पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्ची दो, और एक वोमर, ये मिलके बनाएंगी हमारा नोज। लैक्रिमल कहाँ रह गई? लैक्रिमल रहेगी जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी है, आई वाली कैविटी है, इसके यहाँ अंदर बीनीथ नोज वाली तरफ। इसके बाद आया जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक यानी कि हमारी चिक बोन, हमारी जो चिक्स है इसका ये सबसे उभरा हुआ पोर्शन, ठीक है, जो क्या है नीचे वाली, जो नीचे वाली लेयर है या नीचे वाली सरफेस बोल सकते हैं, बढ़ाती है ऑर्बिटल कैविटी की। ओके, इसके बाद है मैक्सिला। मैक्सिला जो हमारी फेस का ये वाला पोर्शन है सारा, ये कहलाएगा मैक्सिला बोन, ठीक है, अपर जा बनाता है जो, वो बनाता है मैक्सिला। मैंडिबल आई एक जो नीचे वाला हमारा जबड़ा बनाती है, तो ये होती है एक। तो टोटली ये 14 रहती हैं हमारे फेस की बोन्स। इसके बाद आती हैं 33 हमारी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा बैक साइड में, वर्टिब्रा कोलन, तो उसमें भाई होती हैं 33 बोन्स, जिसमें जो फर्स्ट 7 बोन्स होती हैं वो होती हैं सर्वाइकल बोन्स। फर्स्ट 7 बोन होती हैं सर्वाइकल बोन्स। सर्वाइकल की जो फर्स्ट बोन है वो स्कल के जो नीचे वाला एंड है, ठीक है, उससे जुड़ी रहती है, स्कल के नीचे वाले एंड से जुड़ी रहती है। तो इसके बाद आती है थोरेसिक, हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा।
तो भाई थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर होती हैं 12 बोन्स। फिर आती है हमारी लंबर वर्टिब्रा, जो कि क्या होता है, जो हमारी बॉडी को ये जो एब्डोमिनल वाला एरिया है इसके जस्ट बैक साइड पाई जाती है। ये होती है टोटल 5। फिर आती है 5 सैक्रल और 4 होती हैं कोकिक्स। सैक्रल पांचों की पांचों एक दूसरे के साथ फ्यूज रहती हैं और कोकिक्स भी 4 होती हैं और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज रहती है। कोकिक्स क्या करती है, पूरी वर्टिब्रा की टेल बनाने का काम करती है। तो ये होती है वर्टिब्रा की 33 बोन्स। इसके बाद आता है रिब्स। तो रिब्स होती हैं भाई 24, 12 होती हैं एक साइड और 12 दूसरी साइड, तो 12 पेयर। जो रिब्स है भाई वो आगे डिवाइड हुई है 3 टाइप्स में। एक होती है ट्रू रिब्स, तो रिब्स के अंदर आगे सब डिवीजन रहते हैं इनके, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू रिब्स कौन सी होती है, 1 से लेके 7 तक। 1 से लेके 7 तक है, ट्रू है। क्यों है भाई, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रू बोलते हैं। फिर आता है फॉल्स, कौन सी होती हैं, 8, 9 और 10। 3 ऐसी होती हैं जिन्हें फॉल्स बोला जाता है, फॉल्स रिब्स। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इस 7वीं वाली के थ्रू ये क्या करती हैं, स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। इसके बाद आती है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी कि तैरती रहती है भाई, कौन कौन सी, 11 और 12 वाली। तो ये 11 और 12 वाली रिब्स ऐसी है जो पीछे वर्टिब्रा से तो जुड़ेगी लेकिन आगे स्टर्नम से ये नहीं ये जुड़ी होती, तो ये उड़ती रहती है, मतलब तैरती रहती है, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये हो गई रिब्स 24। फिर एक है भाई स्टर्नम, फिर है एक हायोइड बोन जो कि हमारे गले में पाई जाती है, और ऑडिटरी बोन्स को भी स्कल के अंदर ही इंक्लूड किया गया है, एक्सियल के अंदर ही, जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें ही इंक्लूड किया जाता है। तो ऑडिटरी यानी कि जो हमारे ईयर के अंदर पाई जाती हैं, ईयर या ऑडिटरी ओसिकल्स बोल देते हैं इन्हें, जो कि एक ईयर के अंदर 3 होती हैं। तो टोटल भाई ये दोनों ईयर्स के अंदर हो गई 6। 3 कौन कौन सी, एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस। स्टेपिस जो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, तो वो कहलाती है स्टेपिस। तो ये 3 बोन एक ईयर में होती हैं, दोनों में हो गई टोटल 6 बोन्स। तो ये स्कल की बोन, स्कल में आ गया क्रेनियम और फेस, फिर हमारा वर्टिब्रा कोलन आ गया, फिर हमारे रिब्स आ गए, स्टर्नम आ गया, एक हायोइड बोन हो गई और 6 हो गई हमारी ऑडिटरी ओसिकल्स। ये पाए जाते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर, जो कि एक एक्सिस में पाया जाता है। इसके बाद क्या बचा, हमारी एक्सट्रीमिटीज बची, लोअर और अपर वाली। वो किस में आई, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आई। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है भाई हमारा अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज या लिम्स। तो ये कितनी कितनी है, तो अपर लिम्ब है हमारी, हाथ है, हाथ में ऊपर क्या पाया गया, इस बोन को बोलेंगे ह्यूमरस। यहाँ क्या आ गई, रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, 3 बोन ये हो गई। उसके बाद आ गई व्रिस्ट वाली, इन्हें क्या बोलेंगे, तो भाई व्रिस्ट वाली को बोला जाता है कार्पल्स। तो अपर लिम्ब में इन्हें क्या बोलेंगे, कार्पल्स बोलेंगे, जो कि होती हैं एक हाथ में 8। फिर भाई ये आ गए, क्या है ये, मेटाकार्पल्स। 5 अपनी फिंगर है, 5 ही होंगे मेटाकार्पल्स। उसके बाद बचे फ्लेंजस, ये छोटी छोटी शॉर्ट बोन्स, फ्लेंजस कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो ये होती है अपनी अपर लिम्ब के अंदर, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। कार्पल्स होते हैं कितने, 8, मेटाकार्पल्स 5 और उसके बाद फ्लेंजस होंगे हमारे 14। तो ये है किसमें, अपर लिम्ब में। एक अपर लिम्ब में इतनी है, दूसरी में डबल कर लो, 64 के नियर अबाउट होती है ये। तो ये तो रही हैंड की। इसके बाद इसके अंदर इंक्लूड रहता है शोल्डर गिर्डल आ जाता है। शोल्डर गिर्डल मतलब जो अपने शोल्डर का पोर्शन बनाएगा, कौन बनाएगा भाई, इसमें 2 बोन्स होती हैं, एक तो क्लेविकल, जिसे क्या बोलते हैं अपने, कोलर बोन बोलते हैं, है ना। क्लेविकल क्या बोलते हैं, कोलर बोन बोलते हैं इसे। कोलर बोला, कोलर बोन बोला, कोलर रहते हैं ना, ये कोलर टिके हुए हैं, किस पे है ये, कोलर बोन पे। और पीछे भाई ये जो है ये क्या कहलाएगा, स्कैपुला कहलाएगा। तो ये थी हमारी अपर लिम्ब की, जिसमें एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना किसमें, 4 आर्म में। 4 आर्म मतलब अपना ये आगे वाला हाथ, 4 आर्म। फिर कार्पल आ गई, कार्पल कहाँ होंगी, व्रिस्ट में होंगी, ठीक है। व्रिस्ट में कौन सी है, कार्पल्स है। मेटाकार्पल्स कहाँ है, ये हैंड की
डोर्सल सरफेस में, हैंड के अंदर कौन सी है, हैंड के अंदर कौन सी है, मेटाकार्पल है। फ्लेंजेस आगे कहाँ होंगे भाई, फिंगर्स के अंदर होंगे। कितनी फिंगर होती हैं, 4 होती हैं भाई फिंगर, और एक होता है थंब। तो एक फिंगर के अंदर 3 होती हैं, 3 फ्लेंजेस हैं। तो कितने हो गए, 4 के अंदर 12 फ्लेंजेस हो गए। एक थंब है, थंब के अंदर 2 फ्लेंजेस होते हैं, तो टोटल हो गए 14 फ्लेंजेस। तो ये हो गया ह्यूमरस, ऊपर वाला पोर्शन हो गया अपनी आर्म का। रेडियस और अल्ना फोर आर्म में हो गई, कार्पल रिस्ट में हो गई, मेटाकार्पल अपने हैंड में हो गई, और फ्लेंजेस हो गए भाई अपनी फिंगर में। शोल्डर गिर्डल के अंदर क्या आया, स्कैपुला जो बैक साइड होता है, रिब्स के बाहर होता है ये, है ना। और एक हो गई है क्लैविकल वाली, जिसे कि कोलर बोन भी कहा जाता है। तो ये आ गई किसके अंदर, अपर लिम्ब के अंदर। इसके बाद देखते हैं अपने लोअर लिम्ब, है ना। लोअर लिम्ब के अंदर क्या है, सबसे पहले भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लोगेस्ट बोन जो है हमारी बॉडी की, वो कहलाएगी फीमर। थाई बोन बोल देते हैं जिसे, है ना। अपनी जो थाई बोन है कौन सी है, फीमर है। उसके बाद नीचे टीबिया और एक फिबुला हो गई। इसके बाद आ गई टार्सल, कौन सी बोन है ये, एंकल। एंकल बोन कौन सी है, टार्सल है ना। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। फिर आ गई मेटाटार्सल, हमारे फुट की बोन। फुट की बोन कौन सी है, मेटाटार्सल। कितनी, 5 भाई फिंगर हैं, तो कितनी होंगी, 5 ही होंगे। फ्लेंजेस आ गए 14, कितनी फिंगर, कितने टोज हैं, टोटल 5 हैं, 4 फिंगर है और एक टो है, तो वही फ्लेंजेस हो गए 14। ये किसमें आ गए, फिंगर्स के अंदर, है ना, फिंगर एंड टो के अंदर। फिर आया एक पटेला। पटेला जरूरी है भाई, नी जॉइंट है ये हमारा। नी जॉइंट को क्या करता है, कवर करके रखता है। पीछे से फीमर और टीबिया और फिबुला आपस में जुड़ गए, नी जॉइंट बना लिया। उसके ऊपर एक कैप रख देंगे, जिसे क्या बोलेंगे, पटेला बोलेंगे, है ना। फिर आ गया एक पेल्विक गिर्डल। गिर्डल जरूरी है। इधर कौन सा गिर्डल था, इधर था शोल्डर गिर्डल, है ना। तो यहाँ भी गिर्डल जरूरी है। कौन सा है हमारा, पेल्विस वाला, पेल्विक गिर्डल। इसमें क्या आएगा भाई, पेल्विस बना होता है 2 इनोनिमेट बोन के साथ, है ना। दोनों साइड इस तरह की बोन है, 2 इनोनिमेट बोन। एक इनोनिमेट बोन के अंदर होती है भाई आगे 3 बोन्स, है ना। 3 कर्व्स के थ्रू ये बदला रहता है। एक कौन सी है, इलियम है, एक इस्टियम है और एक प्यूबिस है। तो इलियम, इस्टियम, प्यूबिस तीनों मिलके बनाती हैं एक इनोनिमेट बोन, और 2 इनोनिमेट बोन्स आपस में मिलके क्या बनाएंगी, पेल्विस बना देंगे। तो ये था हमारा लोअर लिम्स की बोन। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में कंप्लीट हुआ। कौन कौन सी, अपर लिम्ब और हमारा लोअर लिम्ब। तो ये था हमारा आज का कंटेंट स्केलेटन, जिसे हमने डिवाइड कर दिया भाई 2 टाइप्स में, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।